हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीरेंद्र झा, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेसिक एंड फेको सर्जन हूँ। आज हम सबसे कॉमन बीमारी जो कि मोतियाबिंद होती है आंखों में, उसके बाद जो हम लेंस डालते हैं तो लेंस का चुनाव कैसे करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम जब मोतियाबिंद को ऑपरेट करते हैं उसके बाद हमको लेंस के ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा लेंस आपको यूज करना है, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को उसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं रहता। तो आज हम सिंपली एक डिस्कशन करेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं और हम उसको कैसे करेक्ट लेंस को चूज करते हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। तो बेसिकली अगर हम लेंस को डिवाइड करें तो लेंस को हम ब्रॉडली 3 टाइप के लेंसों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होता है मोनोफोकल, एक होता है मल्टीफोकल और एक थर्ड अलग टाइप का लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं टोरिक लेंस। तो हम एक एक करके इन लेंसों की खासियत को समझेंगे और जिसके बाद हम ये डेफिनेटली इजी रहेगा हमको डिसाइड करना कि हम उस पेशेंट में या अपने रिलेटिव्स में कौन सा लेंस को ऑप्ट करें। तो सबसे पहले सबसे कॉमनली जो लेंस यूज होता है मोतियाबिंद में वो होता है मोनोफोकल लेंस, जो सबसे पुराना लेंस भी है। सबसे पहले मोनोफोकल लेंस ही आया था। मोनोफोकल लेंस जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, मोनोफोकल, मोनो मतलब सिंगल, फोकल मतलब दूरी, जो सिंगल दूरी को साफ करे वो होता है मोनोफोकल लेंस। तो मोनोफोकल लेंस में बेसिकली मोनोफोकल के इम्प्लांटेशन के बाद पेशेंट को दूर के लिए हम 0 सेट करते हैं टारगेट, और पास में उसको जब भी वो रीडिंग या कोई नियर वर्क करे तो उनको चश्मा लगाना पड़ता है। तो इसमें ग्लास डिपेंडेंसी रहती है फॉर नियर एंड इंटरमीडिएट वर्क, and for distance he can work without glasses. So this is a monofocal lens, and one of the advantage of monofocal lens, it is oldest variety of lens and it is relatively cheaper than the multifocal or trifocal or toric lens. तो ये monofocal lens को हमने समझा। उसके बाद एक दूसरी वैरायटी जो हमने बताया था जिसको हम बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस। मल्टी मतलब बहुत और फोकल मतलब दूरियां, जो बहुत सारी दूरी को टारगेट करे वो मल्टीफोकल लेंस होता है। तो मल्टीफोकल लेंस को भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बाईफोकल एंड ट्राईफोकल। बाई मतलब 2, मतलब वो दूर और पास की दूरी को विदाउट ग्लासेस हमको दिखा सकता है, मतलब हम रीडिंग और डिस्टेंस वी कैन वर्क विदाउट ग्लासेस। तो बेसिकली ये डिपेंडेंसी ऑफ ग्लासेस आपकी हट जाती है। तो जब पेशेंट रीडिंग करे या राइटिंग करे या कोई नियर वर्क करे या फिर गाड़ी चलाए, दूर का देखे, तो उसके लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है बाईफोकल लेंस और एक वैरायटी ऑफ मल्टीफोकल लेंस। और दूसरी वैरायटी होती है जो कि ट्राईफोकल लेंस होती है, जो कि आज की सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट लेंस हो गया है, क्योंकि आजकल इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो कि बीच की दूरी होती है या फिर 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, उसको हम मान सकते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस बोलते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होती है क्योंकि आजकल लैपटॉप या गैजेट्स की यूज बहुत बढ़ गया है और नियर वर्क रिलेटिवली कम हो गए हैं। तो ट्राईफोकल लेंस का एडवांटेज ये है कि आपको ये तीनों डिस्टेंस क्लियर विजन देता है। तीनों डिस्टेंस में नियर, इंटरमीडिएट मतलब बीच की दूरी और डिस्टेंस के लिए एक तरीके से ये आपको कंटिन्यूअस विजन प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया ट्राईफोकल लेंस। तो ट्राईफोकल लेंस आजकल के जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हाउसवाइफ है जो कि सिंपल दूर और पास में डिपेंडेंट रहती है, उसके लिए आप बाईफोकल टाइप ऑफ मल्टीफोकल लेंस भी चूज कर सकते हैं। पर अगर एक्टिव आप लाइफ चल रही है आपकी और आपको तीनों दूरी की आवश्यकता है तो आपको डेफिनेटली ट्राईफोकल लेंस का चूज करना चाहिए। और एक अलग टाइप का लेंस होता है जिसको हम टोरिक लेंस बोलते हैं। तो टोरिक लेंस बेसिकली जब हम आंखों का नंबर लिखते हैं तो उसमें एक स्फेरिकल नंबर होता है, उसमें एक सिलेंड्रिकल नंबर होता है। तो जब किसी पेशेंट का सिलेंड्रिकल नंबर मोर देन 1 डायप्टर होता है, उस केस में हमको उस सिलेंडर को ट्रीट करना पड़ता है कुछ अलग और स्पेशलाइज लेंसेस के द्वारा। तो जो लेंस जो कि सिलेंड्रिकल नंबर को कम करने में या उसको मिटाने में हेल्प करते हैं उसको हम टोरिक लेंस बोलते हैं। तो टोरिक लेंस बेसिकली सिलेंड्रिकल या फिर एस्टिग्मेटिज्म को टारगेट करता है और उसको ऑलमोस्ट 0 लाता है। क्योंकि अगर आपने मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस उस पेशेंट में इम्प्लांट किया जिसको कि हाई सिलेंड्रिकल है या सिलेंड्रिकल एरर मोर देन 1 डायप्टर है
और आपने सिंपल नॉन टोरिक मल्टीफोकल या ट्राइफोकल या मोनोफोकल डाला है तो सिलिंड्रिकल नंबर परसिस्ट करेगा और उसको क्लियर विजन नहीं मिलेगा। तो इस केसेस में जिसमें हाई सिलिंड्रिकल है या सिग्निफिकेंट सिलिंड्रिकल एरर है, आपको either you are using monofocal lens, bifocal lens or trifocal lens, it has to be toric lens, monofocal toric, bifocal toric और trifocal toric। So हमने अभी समझा कि हम जब हमारे पास क्या क्या लेंस के ऑप्शंस होते हैं और क्या लेंस किस कंडीशन में कौन सी लेंस इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई पेशेंट चाहता को नियर के नंबर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो द बेस्ट ऑप्शन इज मोनोफोकल लेंस और विच इज अ रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू द प्रीमियम लेंसेज। और तो ये हो गया टाइप ऑफ लेंसेज जो हम यूज कर सकते हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। और थोड़ी सी मैं क्वालिटी ऑफ लेंसेज या फिर मटेरियल ऑफ लेंसेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर मटेरियल को समझे तो एक होता है हाइड्रोफोबिक मटेरियल और एक होता है हाइड्रोफिलिक मटेरियल। तो डेफिनेटली हाइड्रोफोबिक का परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक मटेरियल। और उसमें कॉमनली हम सुनते हैं कि लेंस के पीछे जाला आ गया या धब्बा हो गया, ये सब जो संभावनाएं होती हैं वो हाइड्रोफिलिक लेंसेज में काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक लेंस। तो प्रिफरेबली हम हाइड्रोफोबिक लेंस का चुनाव करें तो बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। और दो टाइप के स्फेरिसिटी के ऊपर लेंस, एक एस्फेरिक लेंस होता है और एक नॉन एस्फेरिक लेंस होता है। तो एस्फेरिक लेंस का कॉन्ट्रास्ट बहुत बेटर होता है, उनकी नाइट विजन काफी अच्छी रहती है। और आजकल एक थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल लेंसेज आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीलोडेड लेंसेज। तो नॉर्मली लेंस जो होता है वो हमको एक अलग कार्ट्रेज में लोड होके नहीं मिलता। इन प्रीलोडेड लेंसेज वो ऑलरेडी फैक्ट्री से कार्ट्रेज में लोड होके आता है और यू कांट टच द लेंस इन योर ओटी, you just need to unload the lens directly inside the eye, so you are not touching the lens and there is no atmospheric exposure of the lens। तो ये it is a safe lens, kind of safe lens। तो इसको बोलते हैं preloaded lens। तो अगर ये briefly समझे तो मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस और टोरिक लेंसेज। मोनोफोकल लेंस सिंपल है, आपको नियर के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। मल्टीफोकल लेंस बाइफोकल होता है जिसमें आप दूर और पास की दूरी को क्लियर करते हैं। ट्राइफोकल होता है जिसमें कंटिन्यूअस विजन मिलता है जो कि नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस पे काम करता है। टोरिक लेंसेज अगर पेशेंट को सिलिंड्रिकल एरर है या सिलिंड्रिकल नंबर है या एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको टोरिक लेंसेज चूज करना चाहिए। तो ये मैंने जस्ट ब्रीफली हमसे डिस्कस किया कि व्हाट आर द लेंसेज, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी और हम उसको कैसे सिंपली समझ सकते हैं और कैसे अपने करेक्ट लेंस या राइट लेंस का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू।